अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा हेलोजन अल्केन का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर हमारा फिर इसके बाद एंड हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। इसमें जो लास्ट आपका टॉपिक है डेट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली एलिमिनेट करना, यानी कि आपने किसी चीज़ को वहां से हेलोजन अल्केन से जब एलिमिनेट करेंगे तो फिर आपके पास क्या प्रोडक्ट है। इसका आपने याद रखना है कि मैकेनिज्म इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हमने इसका सिर्फ जनरल रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, तो बाकी आपको समझ आ जाएगी जनरल। ठीक है, देखें। सबसे पहले देखें, एक दो चीज आप नोट कर लें कि अगर देखें, हमने इससे पहले जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें हमने ओ एच लिया था। मैंने आपसे कहा था आपने एक्वस लेना है। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी? एक्वस। ठीक है, और हीट अंडर रिफ्लक्स। अगर आपका वहाँ पे अल्कोहलिक, मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका अल्कोहल में डिसॉल्व होगा ना, ठीक है, यानी कि आपका कोई भी मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड अगर आपका, आपने नोट कर लेना है, अगर वो आपका अल्कोहल में डिसॉल्व है, ठीक है, तो वो एज अ बेस एक्ट करता है। ठीक है, और अगर आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिए, मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर आपका मेटल हाइड्रोक्साइड एक्वस में यानी वाटर में अगर वो डिसॉल्व है, तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और वो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। अगर वो अल्कोहल में है तो वो एज अ बेस, अगर वो वाटर में है तो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। अब इसलिए अब हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो कंडीशन है वो अब आप देखें क्या होती है। हम कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट करवाना है हमने। कंडीशन इसके लिए होती है, नंबर वन, आपने याद रखना है कि ये एथेनॉलिक, ठीक है, एनएच लेवल, ये याद रखना है आपने। एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या है? एथेनॉलिक एनएच, बिकॉज इट एक्ट एज अ बेस। अगर ये हम वाटर के साथ लेंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तो हमने ये कंडीशन याद रखनी है कि जब भी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है फॉर हेलोजन अल्केन, तो आपने लेना है अल्कोहलिक अल्कोहलिक एनएच। ठीक है, अब देखिए इसका मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। ये देखें, ये हम एक ड्रॉ कर लेते हैं हेलोजन अल्केन। ठीक है, ये देखें, सी एच एच, ठीक है, उसके बाद सी एच एच सी एच, और यहाँ पे हम लेट्स सपोज क्लोरीन ले लेते हैं। ये अब आपके पास एक हेलोजन अल्केन आ गया। ठीक है, अब देखें, जब मैंने यहाँ पे ओ एच लिया अल्कोहलिक, तो ये एज अ बेस काम कर रहा है ना, और बेस जो सा होता है वो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। वो प्रोटॉन पे एक्ट करेगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है ना। तो वो ओ एच आपका भला अब किधर जाएगा? वो अब प्रोटॉन की तरफ जाएगा, वो अब यूं नहीं जाएगा। ये ओ एच अब आपका इधर मूव करेगा, ठीक है, प्रोटॉन पे। तो ये याद रखना है आपने कि अब आपका ओ एच जो जा रहा है वो प्रोटॉन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो ये अब आपका कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। ठीक है, जिसके साथ रिएक्टिव पार्ट ये अल्फा कार्बन है, और उसके साथ वाला होता है बीटा कार्बन। तो ये अब आपका जो OH है अल्कोहलिक, ये आपके इसके साथ जो H अटैच है, आपका OH इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये जो, अब देखिए, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करके शो करता हूँ अगर क्लियर है। ये इसने अटैक किया, ये बॉन्ड अब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो जब इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे होंगे तो ये जो साथ वाला अल्फा कार्बन है, इसको अपना क्लोरीन निकालना पड़ना है ताकि बॉन्ड पूरे कर सके। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आपने करना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए होता क्या है कि ये ओ एच अल्कोहलिक होता है, ये एज अ बेस का काम करता है। बेस ने प्रोटॉन पे एक्ट करना है, जब ये प्रोटॉन इससे ले लेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। जब ये डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा तो अल्फा कार्बन को अपना क्लोरीन
ये ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका सारा होता है। अब देखें इसके बाद आपकी प्रोडक्ट क्या बनती है वो आप देख लें। आपके पास आपकी प्रोडक्ट फाइनली ये बनेगी एच एच। ठीक है। उसके बाद ये सी था, ये एच था। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, जब डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे आपका एच आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एच इधर आ जाएगा। ठीक है। और निकलेगा क्या यहाँ से, देखें वाटर बन के निकल गया। ठीक है। ये बेस वाला सारा काम, जब इसे एच और देखें इसे एच और ओ एच लेके वाटर बनाएंगे ना, तो ये वाटर बन गया, और साथ आपकी क्या चीज निकल रही है यहाँ से, हेलोजन, ये क्लोरीन। ठीक है। तो साथ Cl-। ठीक है। अगर इन केस वो आपका, आप NaOH यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, NaOH बता देता है, तो यहाँ पे आपका NaCl बनेगा। अगर आपने खाली OH शो करवाया है इधर, तो यहाँ पे आप फिर Cl- लिख देंगे। ठीक है। तो ये इशू नहीं है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। तो देखिए ये चीज एलिमिनेट हो रही है, आपकी एलिमिनेट हो रही है, हेलोजिन हेलोजिनो अल्केन से ये चीज निकल रही है एलिमिनेट। तो दिस इज हेलोजिन हेलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोजिनो अल्केन। ठीक है। तो ये चीज थी हमारी, इसमें हमने देखना था। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में है, थोड़ा सा जनरल बुक में दिया है, उसको आप देख लें। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या चीज़ होती है, कि कार्बन का आपका, कार्बन के साथ ये है होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो से होते हैं, इनके कहाँ पे यूज होते हैं, ये एरोसोल्स में यूज होते हैं। ठीक है। और रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेंट में, एरोसोल्स में यूज होते हैं, हम यूज करते हैं। तो ये होता क्या है कि जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं ना, एटमॉस्फेयर में जब जाते हैं, तो आप जो यूवी लाइट है वो क्या करती है, जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करती है। उसके रिजल्ट में आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, हमने पढ़ा है ना फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ये फर्दर आपकी ओजोन को, ओजोन लेयर को आपके, आपकी जो ओजोन लेयर बनी हुई है ना ऊपर, उस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हम इसको ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, अब साइंटिस्ट जो से ये बैन हो गए यूज करना, इनकी जगह हम यूज करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं। ठीक है। HFC यूज होता है, पहले CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इनकी जगह अब HFC यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें देखें कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड ही नहीं है, तो वो ये काम हो ही नहीं सकता, ये जो ये वाला है। ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल्स में, रेफ्रिजरेंट में यूज होते हैं। ये जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, तो ये यूवी लाइट जो पड़ती है, तो ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके रिजल्ट में क्या जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है। ये हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा है। फ्री रेडिकल्स, अब ये फ्री रेडिकल्स जाके ओजोन को ब्रेक करते हैं, वहां पे O2 और O की फॉर्म में देते हैं, ये फर्दर एक्ट करता है O, और ये ओजोन वहां से ब्रेक होना शुरू हो जाती है। फ्री रेडिकल्स हमने पढ़ा है ना पहले, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। तो ये प्रोपेगेशन होती रहती है वहां पे, तो ओजोन आपकी वहां से ब्रेक होना शुरू हो जाती है, जिसके रिजल्ट में अब साइंटिस्ट ने इनको बैन कर दिया है। अब हम यूज करते हैं HFCs। ये जनरल साहब को बताना था। ठीक है। तो ये बेटा अगर आपने पिक्चर लेनी, तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन था। ठीक है। हमने ये पढ़ा, ये देखें ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि अगर मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड है, वो अगर आपका अल्कोहल में आप लेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो वो आपका बेस एक्ट करेगा। अगर आप वाटर में लेंगे, यानी NaOH अगर आप एक्वस लेंगे, तो वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, SN1 या SN2 देता है, वो हम देख लिया हमने। ठीक है। अगर वो आप उसको अल्कोहल में लेंगे, तो वो एज अ बेस का काम करेगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है, वो बेस पे एक्ट करेगी, और वहां से एलिमिनेशन रिएक्शन आएगी। ठीक है बेटा। तो अब ये याद है कि देखें, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने, वो आपसे पूछता है, वो अगर NaOH आपने, ये चीज इंपॉर्टेंट ही देखें, ये मैंने लिखना, लिख लें, अगर आप ने लिखना है तो देखें, अगर आपका NaOH एक्वस है, ठीक है, तो आपका, आपकी प्रोडक्ट क्या होती है, अल्कोहल। ठीक है। और उसका आपका, आप कौन सा जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है। अगर NaOH आपका
अल्कोहलिक होगा। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, अल्कीन, डबल बॉन्ड आ रहा है देखा। और आपका रिएक्शन कौन सा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जब आप पास पेपर्स करेंगे आपको क्लियर होगा कि वो आपको प्रोडक्ट देता है कि हेलोजन अल्केन से अल्कीन बन रहा है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है और उसमें मैकेनिज्म वगैरह तो नहीं, टाइप ऑफ रिएक्शन और साथ रिएजेंट्स और या आपको कंडीशन पूछ लेता है। तो आपने ये देख लेना, ये अगर अल्कोहल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा ली है वहां पे। ठीक है, और अगर आपकी अल्कीन जनरेट हो रही है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कीन जनरेट हो रही है फ्रॉम हेलोजन अल्केन, तो उसका फिर आप समझ लें कि आपने NaOH अल्कोहलिक लिया होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये इस तरह की चीजें आती हैं। ये देखें, ये सारा था आज का टॉपिक। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। ये लास्ट वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा देखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।